हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने एक रिपोर्ट को कवर किया है। जो रिपोर्ट आई है फ्रेंड्स फ्रॉम मूडीज़। मूडीज़ क्या है फ्रेंड्स, आपको सबको पता ही है। जैसे कि मूडीज़ एक रेटिंग एजेंसी है, तो उन्होंने एक रिपोर्ट कवर की है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि इंडिया की जो अब कॉरपोरेट अर्निंग्स हैं, जो कंपनी की अर्निंग्स हैं, वो स्लो डाउन हो सकती हैं इन द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स। उन्होंने बोला है कि जो इंडिया के कंपनीज़ हैं उनकी जो ग्रोथ है वो अब कम हो सकती है, स्लो हो सकती है अगले 12 से 18 महीने में। उन्होंने कुछ रीज़न्स बताए हैं कि क्यों ऐसा हो सकता है, क्यों कंपनी की अर्निंग्स कम हो सकती हैं। नंबर वन रीज़न इज़ राइजिंग इनपुट कॉस्ट। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सबको पता ही है कि अब हम क्रूड ऑयल महंगा होता जा रहा है और क्रूड ऑयल के हम सबसे ज़्यादा बड़े इंपोर्टर हैं। अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा और अगर हम महंगा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी जो ज़्यादा होगी। रुपी हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर की पेमेंट करनी है वो ज़्यादा करनी है। ठीक है। जो क्या होगा, इन्फ्लेशन आ सकता है, हमारी जो कंपनीज़ की इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ सकती है। क्रूड ऑयल कंपनीज़ का रॉ मटेरियल है। जैसे हम एलपीजी भी इंपोर्ट करते हैं, हम केमिकल्स भी इंपोर्ट करते हैं, ये क्या है, सब ये रॉ मटेरियल है। अब जब कंपनीज अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगी और वो महंगा इंपोर्ट होगा क्योंकि डॉलर महंगा, क्योंकि हम डॉलर में पेमेंट करेंगे, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। अगर हम डॉलर में पेमेंट करेंगे तो हमारी जो पेमेंट है वो बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी, तो कंपनी की इनपुट कॉस्ट जो वो बढ़ सकती है। अब जब कंपनी की इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, रॉ मटेरियल महंगा होगा, तो कंपनी के रेवेन्यू भी हिट होंगे, मार्जिन्स हिट हो सकते हैं। कंपनी क्या करती है, अपने मार्जिन्स को कम से कम हिट होने के, कम से कम हिट हो, कम से कम उनको कम नुकसान हो, तो वो क्या करती है, जो अपनी कॉस्ट है, वो जो रॉ मटेरियल की बढ़ी हुई कॉस्ट है वो कंज्यूमर को पास ऑन करती है, क्योंकि कंपनी अपने ऊपर नहीं लेगी ये सब। कंपनी जो है वो कॉस्ट है वो कंज्यूमर पर पास ऑन करती है। जब कंज्यूमर पर पास ऑन करेंगे तो इन्फ्लेशन आएगा। इससे क्या होता है, कंपनी की सेल्स इफेक्ट होती हैं, मार्जिन्स इफेक्ट होते हैं। मूडीज़ का ये कहना है कि जब कंपनी की इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बूस्ट होगा, इंक्रीज़ होगा, तो हो सकता है उनकी ग्रोथ, उनकी अर्निंग्स इम्पैक्ट हों, क्योंकि अगर कंपनी महंगी चीज़ें मार्केट में बेचेगी तो हो सकता है उनकी सेल अफेक्ट हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मूडीज़ ने बताया कि रीज़न है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का मतलब है फ्रेंड्स कि अब हम क्या देख रहे हैं, क्रूड ऑयल जो है वो वॉलेटाइल हो चुका है। पहले हम $60 बैरल पर ख़रीदते थे। अब जो क्रूड ऑयल है वो महंगा हो गया। पहले 60 से 75 हुआ, 75 से 80, 85, अब तो 100 क्रॉस कर गया है। क्रूड की जो वॉलेटिलिटी है, इसने सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर दी है। जैसे कि हम ऑयल ख़रीद तो रहे हैं, लेकिन वो जैसे जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो रही। एलपीजी ख़रीद रहे हैं लेकिन जितनी हमें डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है। अगर सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स रेट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, रेट्स बढ़ जाते हैं। कंपनीज़ जो हैं वो अब देखा जाए कंफ्यूज्ड ही हैं, वो किस रेट पर क्रूड ऑयल ख़रीदें। ठीक है, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो स्टेबल ही नहीं हो पा रहा, कितनी देर से फ्लक्चुएट कर रहा है, वॉलेटाइल हो रहा है। और जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं ये इतने ज़्यादा हैं कि इसने पूरा जो है मैथमेटिक्स है वो ही बिगाड़ कर रख दिया है। कंपनीज अगर इतना महंगा क्रूड ऑयल ख़रीदेंगी, इतनी महंगी एलपीजी ख़रीदेंगी, तो ऑब्वियसली उनके जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उस पर इम्पैक्ट आएगा, उनके रेवेन्यू और उनके सेल्स पर इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डिले इन केपेक्स। ये भी कनेक्टेड है फ्रेंड्स पिछले पॉइंट के साथ। अगर कंपनीज़ जो जिन्होंने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया हुआ था कि वो एक्सपेंशन करेंगी, वो डिले हो चुकी हैं। मूडीज़ का ये कहना है कि अगर कंपनीज़ अपने केपेक्स प्लान्स को डिले करेंगी तो उससे क्या होगा, जो उनकी ग्रोथ है वो कम हो सकती है। जैसे मूडीज़ ने प्रोजेक्ट किया था कि फाइनेंशियल ईयर 26 में जो कंपनीज़ की ग्रोथ थी वो 11% प्रोजेक्टेड थी, अब वो 4% ही रह गई। इतना बड़ा ड्रास्टिक फॉल आ चुका है ग्रोथ प्रोजेक्शन में। कंपनीज़ क्या कर रही हैं, जो इतना महंगा रॉ मटेरियल उनको इनपुट मिल रहा है, कंपनी डिले कर रही हैं कि जब नीचे आ जाएंगे प्राइसेस, जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी तभी हम केपेक्स प्लान्स करेंगे। तब तक कंपनीज़ अपना केपेक्स प्लान्स को डिले कर रही हैं। कुछ कंपनीज़ तो ऐसे भी हैं फ्रेंड्स कि जिन्होंने अब इतने मतलब भारी क्वांटिटी में अपना रॉ मटेरियल स्टोर करके रख लिया है वेयर हाउस में, सो दैट उनको डर है
कि आगे जाकर प्राइसेस और इंक्रीज़ ना हो जाएं, रुपी और डेप्रिशिएट ना हो जाए, तो आज ही उन्होंने अपने वेयर हाउसेज गोडाउंस में रॉ मटेरियल को भर भर के रख ले। इससे क्या होगा, आने वाले टाइम में उनके रिजल्ट्स में उनकी वर्किंग कैपिटल जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होगी, जो उनके रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट करेगी, जिससे क्या होगा, उनके मार्जिन्स इफ़ेक्ट होंगे। जो अभी भी हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहे हैं फ्रेंड्स कुछ कंपनीज़ के, उनके यही हो रहा है, उनकी वर्किंग कैपिटल कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि उन्होंने अभी से ही जो रॉ मटेरियल है वो उन्होंने परचेज़ करना शुरू कर दिया है इन बल्क क्वांटिटी, ताकि फ्यूचर में उनको कोई दिक्कत ना आए। फ्यूचर में हो सकता है क्रूड ऑयल और महंगा हो जाए, रुपी और डेप्रिशिएट हो जाए, तो इससे क्या होगा, उनको प्रॉब्लम आ सकती है प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन रुक सकती है, डिले हो सकती है, कम हो सकती है। ठीक है, सो इससे क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अटैच हो जाती हैं फ्रेंड्स, के लेबर निकालनी पड़ती है, स्ट्राइक हो जाती है, लेबर की पेमेंट ना दो तो। सो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो अब क्यूमुलेट हो सकती हैं। सो इससे क्या हो रहा है, केपेक्स प्लान्स डिले हो रहे हैं, या कंपनीज पहले से ही रॉ मटेरियल को अपने गोडाउंस में स्टोर कर रही हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मूडीज़ का ये कहना है कि रुपी की वीकनेस, जो वीकनेस रुपी है वो डेप्रिशिएट हुआ जा रहा है, वो किसी लेवल पर स्टॉप कर ही नहीं रहा। जो रुपी की वीकनेस है ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है फ्रेंड्स आज के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। और आरबीआई अपनी तरफ से स्टेप्स ले रहे हैं टू स्टॉप दिस वीकनेस, के डेप्रिसिएशन को हम कंट्रोल कर सकें। लेकिन फिर भी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल एनवायरनमेंट है, जिससे अब क्रूड ऑयल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि ये अब चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल के बाहर हो रही हैं। अगर रुपी डेप्रिसिएट होता जाएगा तो उससे क्या होता है, आरबीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं रहती रेट कट करने के लिए। रेट कट करने से क्या होता है फ्रेंड्स, के लिक्विडिटी पुश की जाती है इकोनॉमी में, ताकि जो लिक्विडिटी ज़्यादा हो इकोनॉमी में। अगर लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, पैसा ज़्यादा होगा इकोनॉमी में, बैंक्स के पास पैसा ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स को, प्रोड्यूसर्स को, बिजनेसमैन को, लोगों को, ताकि उनको जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकें, लोग अपनी कंजम्पशन पर स्पेंड कर सकें। अगर यही सिचुएशन रही तो रेट कट तो पॉसिबल ही नहीं है, उल्टा रेट हाइक होने के चांसेस हो सकते हैं। रेट हाइक होने से लिक्विडिटी सक हो जाती है, मार्केट से लिक्विडिटी कम हो जाती है। अब अगर लिक्विडिटी नहीं होगी, पैसा ही नहीं होगा इकोनॉमी में, तो हो सकता है कि जो लोन्स हैं, अब लोन्स कम दिए जाएंगे, तो बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं रहती। रेट हाइक होने से लोन्स महंगे हो जाते हैं। अगर लोन महंगा हो गया तो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सा सेक्टर होता है, फाइनेंशियल सेक्टर। जो बैंक्स हैं, जो एनबीएफसीज हैं, वो लोन्स महंगा देंगी तो कभी भी कोई भी पर्सन लोन ज़्यादा रेट पे नहीं लेना चाहता। रियल एस्टेट सेक्टर इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि घर महंगे हो जाएंगे तो महंगा घर कोई नहीं लेगा। अगर कोई इंसान सोचे कि मैंने घर लेना है महंगा, तो वो लेगा ही नहीं, वो कहेगा कि बाद में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आ जाएगा तब लूँगा। ऑटो सेक्टर इफेक्ट होता है, जब गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी। सो इससे क्या होता है, कंपनीज़ पर इफेक्ट पड़ेगा। जो रियल एस्टेट की कंपनीज़ हैं, जो ऑटो सेक्टर की कंपनीज़ हैं, वो इफेक्ट होगी। ठीक है, सो उनके मार्जिन्स इफेक्ट होंगे, उनकी सेल्स, रेवेन्यू, सब कुछ इफेक्ट होगा, प्रॉफिट्स इफेक्ट होंगे। सो मूडीज़ का ये कहना है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो अब इकोनॉमी फेस कर सकती है। सो आगे है फ्रेंड्स कि अब हम क्या करना चाहिए, इससे हम पैनिक करें, डरें, पोर्टफोलियो को बेच दें। सो क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए इस सिचुएशन में। सो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ये बताना चाहती हूँ कि ये निफ्टी का ऑल टाइम का चार्ट है। फ्रेंड्स, जो निफ्टी की ये जो जर्नी रही है फ्रॉम बिगनिंग टिल नाउ, इसमें फ्रेंड्स ये नहीं है कि मार्केट ने कभी कोई ऐसा क्रैश या कभी कोई ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं देखी। मार्केट ने बहुत कुछ देखा है फ्रेंड्स। मार्केट ने क्रैशेस भी देखे हैं, मार्केट ने जो है हम सबको पता है कि कोविड भी देखा है, तब भी मार्केट क्रैश हुई थी। बहुत सारे जो प्रीवियस जैसे लेमान ब्रदर्स का 2008 का .com बबल हुआ था, वो भी मार्केट ने देखा है। जब गवर्नमेंट चेंज होती है फ्रेंड्स, तब भी मार्केट इफेक्ट होती है। सो फ्रेंड्स, मार्केट ने ये सब कुछ देखकर ही मार्केट यहाँ तक टॉप तक पहुँची हुई है, और आगे भी ऐसा ही फ्रेंड्स बहुत कुछ होता रहेगा। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस सिचुएशन को देख रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रही है, सो ऐसे पैनिक्स पहले भी आ चुके हैं फ्रेंड्स। सो ये कोई नई बात नहीं है मार्केट के लिए। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करना है। आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करते जाएं, आपके पास जो शेयर्स हैं उनको ट्रैक करते जाएं। आप ये देखें कि जो मेरे पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं
वो कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं, उनका क्या रोल है, वो कैसे अफेक्ट हो रहे हैं मार्केट की इस सिचुएशन से। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, आज अगर मार्केट डाउन है, आज अगर मार्केट जैसे आप कह लो कि 26,000 का हमारा टॉप था, 26,000 रफली, उसके बाद अब मार्केट 23,000 समथिंग पर चल रही है। लेकिन फिर भी आप कुछ शेयर्स ऐसे देखोगे जो आज भी 52 वीक हाई पर हैं, वो आज भी बिजनेस, क्योंकि बेसिकली बिजनेस नहीं बंद हुआ ना, जो शेयर्स हैं ये है क्या, बिजनेस ही है। जो कंपनीज हैं बिजनेस कर रही हैं, जो जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा है आज वो टॉप पर है। जो कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से इफेक्ट हो रही है, जो अपना जो इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, जो बाहर से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, जिनका रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल है, जिनका रॉ मटेरियल केमिकल है, या जिनका रॉ मटेरियल एलपीजी है, या और भी कई सारी आइटम्स हैं हम इंपोर्ट करते हैं जो महंगी हो चुकी हैं। सो वो कंपनीज़ हैं वो अफेक्ट हो रही हैं, उनके मार्जिन इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आज टॉप पर हैं, जैसे डिफेंस कंपनीज़ हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, हॉस्पिटल की कंपनीज़ हैं, जो है दवाइयों वाली कंपनी है, लेबॉर्ट्रीज़ वाली कंपनी है, वो तो आज टॉप पर है, उनका काम नहीं बंद हुआ, वो उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो शेयर्स 52 वीक हाई पर हैं। लेकिन कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो आज मार्जिन प्रेशर फेस कर रही हैं, जैसे ईएमएस की कंपनीज़ होगी जो अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंपोर्ट करती हैं, तो वो कंपनीज़ अफेक्ट हो रही हैं, नो डाउट। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से शेयर्स हैं, वो कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, और आप उसके बेसिस पर आपको डिसीजन लेना है कि आपको पोर्टफोलियो में वो शेयर्स रखने हैं कि नहीं रखने। अगर आप इंडेक्स देखोगे, इंडेक्स में तो यही है कि निफ्टी एक ही रेंज में काफ़ी टाइम से ये स्टक हुआ पड़ा है, घूम रहा है, वो ऊपर ही नहीं जा रहा, ना वो ज़्यादा नीचे जा रहा है। लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करें और अपने शेयर्स को देखें और उसके बेसिस पर आप डिसाइड करें। ये जो जो चीज़ें चल रही है मार्केट में, ये होता ही रहेगा। जैसे मैंने आपको ये दिखाया, जो निफ्टी है वो ऑल टाइम अभी हाई के पास ही है, लेकिन ये पहले भी हो चुका है फ्रेंड्स। कोविड में तो मार्केट लाइक से 12,000 पर चल रही थी, 7,000 तक आ चुकी, इतना क्रैश हुआ था, तब भी यही लग रहा था कि मार्केट ख़त्म ही हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, इसके बाद कभी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तब भी फ्रेंड्स कुछ ना कुछ ऐसे बिजनेस थे जो वो रन हो रहे थे और वो काम कर रहे थे और वो टॉप पर पहुँचे। सो मेरा कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स, इन द एंड, कि आप पैनिक करने के बजाय आप पेशेंस रखें। ये जो टाइम है ये निकल जाएगा, लेकिन किसी को नहीं पता ये कब तक ठीक होगा। तो आप पेशेंस रखें, अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करते रहें और उसके बेसिस पर ही डिसीजन लें। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।